हाँ सुनिए ना, ये क्या होता है, कुछ अपन तो हर चीज क्षेत्र में अनजान रहते हैं, छोटी छोटी चीजें भी ऐसी रहती हैं कि क्या बात करना है, क्या उसमें सोचना समझना है, तो छोटी छोटी चीजों को पूछा जाता है। तो जैसे अपन दोनों करेंगे तो कुछ चीजों को शेयर कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं देखेगा। आप सारी शक्तियों को आपस में, सारे अनुभवों को आपस में शेयर कर सकते हैं। बातों को हाँ। जैसे क्या है, कुछ अपने को जैसे ये मंगाना है तो उचित रहेगा कि नहीं, ये काम कराना है तो ये उचित रहेगा कि नहीं, तो अपन एक दूसरे मियां बीवी आपस में शेयर करना चाहें तो वो कर सकते हैं कि? बिल्कुल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो ये लाल परी की सबसे बड़ी बात है, इनके पास से कायाकल्प की सिद्धि होती है। कायाकल्प की सिद्धि से तात्पर्य होता है, जैसे उम्र व्यक्ति की आपने देखे होंगे, कुछ व्यक्ति जो होते हैं उनकी करीब 50 या 60 साल से ऊपर होती है, लेकिन जब आप उनको फिजिकली देखेंगे तो फिजिकली वो आपको ओनली 40 या 42 लगेंगे बस। यानी आप उनको देख के एज का अंदाजा नहीं लगा सकते आप। तो ये जो लाल परी है, ये इसके अंदर एक बहुत अच्छा गुण है, ये एज को दबा देती है। एक अंदर ही एक अलग सा ग्लो आता है, एक अट्रैक्शन पावर ऑटोमेटिक, यानी आपको कहने की छोटी सी क्रिया होती है वो करनी पड़ती है, इसके बाद ऑटोमेटिक अट्रैक्शन पावर इतना बढ़ जाता है कि लोग आपके चेहरे को, मतलब जैसे होता है ना, कोई भी चीज को देखते हैं तो वही देखते रहें, वो हो जाता है। और इससे नाम तो मैं नहीं लूंगा, यूट्यूब पे जो है 2 चैनल हैं, तो वो टैरो कार्ड्स रीडिंग करती हैं। तो वो इसका लाल परी का नाम नहीं लेती हैं, वो फेयरी बोलती हैं, रेड फेयरी करके बोलती हैं उनको। तो वो टैरो कार्ड रीडिंग इसी शक्ति से करती हैं वो। तो टैरो कार्ड रीडिंग भी आप इससे कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो ये प्रत्यक्ष हो जाती है ना, हम देख सकते हैं उसको? हाँ, आप देख सकते हैं। अच्छा, प्रत्यक्षीकरण के लिए तो जैसे देखिएगा, प्रत्यक्षीकरण के लिए आपको अलग से वो विधान दिया जाएगा। प्रत्यक्षीकरण का विधान हर किसी को नहीं दिया जाता। मैं आपको स्पष्ट बात बता दूं। पहली बात, शक्ति मैं दे रहा हूँ, शक्ति के साथ अगर कुछ भी ऊंच नीच होती है तो इसका दोष आपको नहीं लगेगा, है ना, इसका दोष मुझे लगता है। दूसरे क्या दोष हो सकता है? हेलो, वॉइस ब्रेक होने लगी आपकी वॉइस। हाँ, थोड़ा सा इधर मौसम खराब है ना। जी हाँ, हेलो, हाँ जी, पूछिए। हाँ, तो उसको प्रत्यक्ष कराना चाहिए कि नहीं? नहीं, प्रत्यक्ष करना चाहिए। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है आदमी को? मेरे तो हाँ जी बोलिए। आदमी को प्रत्यक्ष करना चाहिए, लेकिन एक आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ व्यक्ति को एक समय के बाद प्रत्यक्षीकरण करना चाहिए, क्योंकि शक्तियों के प्रत्यक्षीकरण की 4 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली अवस्था होती है, ठीक है, वो जो अवस्था होती है धूमेल अवस्था होती है, जिसको ध्यान अवस्था बोला जाता है। उसके बाद आता है अर्ध प्रत्यक्षीकरण, फिर आता है प्रत्यक्षीकरण, और फिर आता है पूर्ण प्रत्यक्षीकरण। तो प्रत्यक्षीकरण की 4 अवस्थाएं होती हैं। चाहे कोई भी साधक हो, कितना भी बड़ा साधक हो या छोटा साधक हो, हर एक व्यक्ति को इन 4 स्टेप से गुजर के जाना ही पड़ता है। अच्छा, अगर वो साधक स्टेप बाय स्टेप से गुजर के जाता है तो उसके लिए बेनिफिट होता है। आप ऐसे मान लीजिए, जैसे आप हैं ना, आप इस तरीके से मान, जैसे आपका घर में मान लीजिए 100 वाट के बल्ब की जरूरत है रोशनी करने के लिए, और आप उस लाइन से 100 वाट की अगर 220 वाट दे दें तो आपका बल्ब जलने लगता है। अगर वहीं 11,000 वाट की पावर उसमें डाल दी जाएगी तो क्या होगा? बल्ब फ्यूज हो जाएगा, बल्ब फट जाएगा। अब इसमें दोष किसका है? इसमें दोष लाइट का तो है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का तो दोष नहीं है ना। दोष तो इसमें उसका है जिसने इस बल्ब को उस जगह यूज किया है। तो ऐसे ही होता है, जब ये पूरी तरीके से नूर से बनी हुई शक्तियां जब हमारे सामने अचानक से प्रत्यक्ष आ जाती हैं तो व्यक्ति अंदर से भयभीत हो जाता है। अगर व्यक्ति अंदर से, जब तक व्यक्ति का हृदय मजबूत नहीं होगा ना, तब तक शक्तियां प्रत्यक्ष सामने नहीं आती। क्योंकि अगर इन बाई द वे साधक को अगर कुछ हानि होती है तो इसका जो दोष जाता है वो शक्तियों पे जाता है, फिर शक्तियां नीच योनि में चली जाती हैं। जैसे आपने पिशाचिनियों के बारे में सुना होगा ना।
हाँ हाँ पिशाचिनी के बारे में सुना हो तो हाँ हाँ सुना है ना। तो जो पिशाचिनी होती है वो यही होता है, हाँ जो अप्सराएं नीच योनि में आती हैं वो यक्षिणियां बनती हैं, जो यक्षिणियां और नीच योनि में आती हैं तो वो पिशाचिनियां बन जाती हैं। तो कोई भी शक्ति ये नहीं चाहती कि मैं नीच योनि में जाऊं, वो हमेशा ये चाहती है अपनी ऊपर योनि में जाके। शक्तियां मनुष्य की इसी वजह से मदद करती हैं कि मनुष्य उनको भोग पूजा देंगे, वो उनका काम करेंगी, उसके बाद उनको बल मिलेगा, और एक समय के बाद बॉन्डिंग होने के बाद जब साधक अपनी मर्जी से बोलता है कि हाँ अब मैं आपके साथ काफी समय रहा, आपने मुझे बहुत समय किया, अब मैं आपको वचन मुक्त करता हूँ, इतना कहने के बाद जब तक साधक नहीं बोलेगा, साधक जब बोल देता है तो वो वचन मुक्त होकर उसको पूर्ण आशीर्वाद देके अब जहां से वो मूल रीजन से आई थी वहीं फिर विलुप्त हो जाती है। ये होता है। अच्छा, ये साधक के ऊपर डिपेंड होता है कब तक वो साधक शक्तियों को रखना चाहता है। तो ये जैसे धन वगैरह कैसे डायरेक्ट ला कर दे सकती है कि कैसे मार्ग खोलती है, कैसे कोई भी धन का जो संकट है या जो कोई भी शक्ति आपको सीधा ऊपर से पैसे फेंक के नहीं दे सकती। शक्तियां मार्ग खोल देती हैं पूरी तरीके से। शक्तियां ऐसा नहीं होता कि आपको बताती है, ऐसा नहीं होता कि आपने बोला कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए तो शक्ति आप ताली बजाएगी और 1 लाख रुपए हाजिर हो जाएगा। ये सब फिल्मों में होता है और मूवियों में होता है। वास्तविक जिंदगी और फिल्मी जिंदगी में बहुत अंतर होता है, ये तो आप भी जानते होंगे। तो ये मार्ग हमें पूछना पड़ेगा कि वो खुद बताएंगी? आप प्रश्न करेंगे कैसे सॉल्यूशन कैसे होगा? हाँ अच्छा, प्रश्न करना पड़ेगा। जैसे आपका किसी के ऊपर पैसा, जैसे आपका पैसा किसी पे ड्यू है, वो आपका पैसा नहीं दे रहा है, आप शक्ति से बोलेंगे मेरा ऐसा ऐसा उस पर पैसा ड्यू, आप पैसा निकलवा दीजिएगा, तो वो पैसा आपका कोई ना कोई आपके लिए एक ऐसा मार्ग खोल देंगे, या तो वो खुद ही आके पैसे रिटर्न कर देगा, नहीं तो आपको कोई ना कोई एक ऐसा प्लान ऑटोमेटिक जो होता है, एक ऑटो थिंक आता है अपने अंदर से, ऑटो थिंक, तो वो उस ऑटो थिंक के माध्यम से आपको पता लग जाता है। तो पता लगने के बाद आप उसी तरीके से वर्क करते हैं तो सारी चीजें हो जाती हैं। और किसी के भी बारे में पता करना, वो व्यक्ति कैसा है कैसा नहीं है, हमारे बारे में क्या सोच रखता है, कहीं गलत तो नहीं है, भविष्य में हमारे साथ धोखा करेगा नहीं करेगा, तो ये सारी चीजें वो बता देती हैं आसानी से। अच्छा, जैसे बैंक का कर्ज है तो अपन अपने को देना है मान लो, तो अपन कैसे करेंगे? फिर देखिए देना है जहाँ पर, ठीक है मैं समझा रहा हूँ जी। सबसे पहली बात, आप वर्क क्या करते हैं? मैं तो एक शासकीय सेवक हूँ, नौकरी है, छोटी सी नौकरी। अब छोटी क्लेरिकल नौकरी है आपके पास, ठीक है। अब क्लेरिकल नौकरी आपके पास है तो आपने बैंक से लोन लिया होगा, है ना? हाँ जी, आपने बैंक से लोन लिया होगा। अब उस लोन को भरने में आपको प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ जी, ठीक है, ऐसा ही है ना सारा कुछ सीन पूरा आपका? हाँ, बस ठीक है। अब आप शक्ति से आवाहन करके जब बोलते हैं कि मेरा इतने का लोन है, ठीक है, मेरी इतनी सैलरी, मैं लोन नहीं चुका सकता, आप मुझे कुछ नवीन मार्ग बताएं जिससे कि वहां से पैसा, यानी थर्ड पार्टी से पैसा है। अब थर्ड पार्टी से पैसा आने का मतलब होता है आप क्लेरिकल की जॉब करते हैं, हो सकता है आपको कोई बड़ा कोई ऑफर, जैसे हम लोगों का भी काम होता है, साइड बिजनेस का होता है ना, हर एक व्यक्ति के 2 अर्निंग पॉइंट्स होते हैं। एक होता है मेन अर्निंग पॉइंट, वही हाथी की दांत खाने के और दिखाने के, और एक होता है मेन अर्निंग पॉइंट जिसको लोग जानते हैं, जिसको बोलते हैं फर्स्ट नंबर की कमाई, जो कमाई सबकी नजर में होती है। दूसरी कमाई होती है हमारी एक्स्ट्रा लेबर। एक्स्ट्रा लेबर का मतलब जो 8 घंटे के अलावा जो हम ज्यादा मेहनत करते हैं, वो अर्निंग। इसको 2 नंबर की कमाई नहीं बोला जाता है, इस वजह से नहीं बोलते हैं क्योंकि हम उसको एक्स्ट्रा लेबर दे रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, अपने कंफर्ट में से निकाल के उसको समय दे रहे हैं, तो वो अर्निंग का सोर्स बनता है। फिर इस तरीके से होती हैं चीजें। अच्छा।